यह कहानी है एक ऐसी 20 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की की जिसकी मां विधवा होती है। कैसे उस लड़की की काम वासना की प्यास बढ़ जाती है, कैसे वह हर दिन अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है, और फिर कैसे एक दिन एक नौजवान साधु आकर उसकी इस प्यास को बुझाता है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आएगा। नंदिनी एक 22 वर्षीय सुंदर युवती थी जो अपनी विधवा मां गौरी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद मां बेटी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। नंदिनी की मां मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी, जबकि नंदिनी घर के काम संभालती थी। नंदिनी अब जवान हो चुकी थी। उसकी रूप रंग अद्भुत थी, गहरी काली आंखें, लहराते बाल और कोमल त्वचा। लेकिन उसके भीतर एक अनजानी आग जल रही थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में एक युवा साधु महेश्वर का आगमन हुआ। वह तेजस्वी, शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। गांव के पुराने शिव मंदिर में वह ठहरा था और भिक्षा मांगकर जीवनयापन करता था। एक दिन जब नंदिनी की मां खेतों में थी, साधु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर आया। नंदिनी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर महेश्वर पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। महेश्वर की गहरी आंखें और सौम्य मुस्कान नंदिनी के मन में हलचल मचा गई। उसने कांपते हाथों से भिक्षा दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार साधु पर टिक जाती। साधु ने बिना किसी मोह के भिक्षा ली और चला गया, लेकिन नंदिनी का मन वहीं अटक गया था। उस रात नंदिनी ने पहली बार किसी पुरुष के बारे में इतना सोचा। उसका दिल बेचैन था और उसका शरीर अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। उसके अंदर एक अलग ही प्रेम की ज्वाला भड़कने लगी। अगले दिन नंदिनी ने बहाना बनाया कि वह बीमार है और खेतों पर नहीं जा सकती। मां चली गई और नंदिनी मंदिर पहुंच गई। वहां उसने महेश्वर को पूजा करते हुए देखा। वह बस दूर खड़ी उसे देखती रही। धीरे धीरे वह हर दिन मंदिर जाने लगी। कभी वह फूल चढ़ाने के बहाने जाती तो कभी जल चढ़ाने। साधु से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। महेश्वर भी महसूस करने लगा कि यह लड़की उसे बार बार देखने आती है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रातों में नंदिनी के सपनों में महेश्वर आने लगा। वह सपने में देखती कि महेश्वर उसके करीब आ रहा है। उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही हैं और उसके आत्मा को संतुष्ट कर रहा है। उसकी कल्पनाएं उसे और बेचैन कर रही थीं। एक दिन वह मंदिर में अकेली थी। महेश्वर पूजा समाप्त कर रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, नंदिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। महाशय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, नंदिनी ने कांपते स्वर में कहा। कहो बेटी, महेश्वर ने शांत भाव से उत्तर दिया। मैं आपको चाहने लगी हूं। मेरा मन, मेरा तन, सब कुछ आपके लिए तड़पता है। महेश्वर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, नंदिनी, यह केवल मोह है। नहीं, यह मोह नहीं, प्रेम है। मैं आपकी बाहों में सुकून पाना चाहती हूं। मैं आपकी हूं, नंदिनी ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मासूमियत और प्रेम देखकर महेश्वर विचलित हो गया। नंदिनी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। यह पहला स्पर्श था। महेश्वर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। तुम्हारा मन भटक रहा है नंदिनी, प्रेम त्याग में है, बंधन में नहीं, कहकर वह मंदिर के अंदर चला गया। नंदिनी रात भर रोती रही। अगले दिन जब वह फिर से मंदिर पहुंची तो वहां महेश्वर के गुरु तपोमूर्ति स्वामी जी पहले से मौजूद थे। गुरु जी को देखकर नंदिनी घबरा गई। उन्हें सब कुछ पहले से पता था। बेटी, तुम्हारी आयु को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारा मार्ग गलत है। मोह में बंधना सुख नहीं, दुख लाएगा। तुम्हारा विवाह ही इस समस्या का हल है। गुरु जी की बातों ने नंदिनी की मां गौरी की आंखें खोल दी। कुछ ही दिनों में नंदिनी का विवाह एक अच्छे युवक से करवा दिया गया। महेश्वर और उसके गुरु ने गांव छोड़ दिया और अपनी साधना के लिए आगे बढ़ गए। नंदिनी अब अपने नए जीवन में खुश थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को शांति और उन्नति की ओर ले जाए। इच्छाओं को नियंत्रित रखना ही असली तपस्या है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, बंधन में नहीं डालता। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आशा करता हूं कि आपसे अगली वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।